एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउजू अपने रूम में बैठा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। पता चलता है कि ये कॉल मिंगमिंग ने किया होता है। मिंगमिंग उसे सॉरी बोल रही होती है और पुरानी बातों को गलतफहमी का नाम देती है। वहीं पास में बैठी हुआन उसे सब कुछ लिखकर बता रही होती है कि उसे क्या बोलना है। मिंगमिंग उसे एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन साओजू अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर मना कर देता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा खाली टाइम नहीं है और उसे बहुत काम है। लेकिन हुआन और मिंगमिंग तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। इसके लिए मिंगमिंग ने उसे काफ़ी बटरिंग की और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाया कि तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हमारे ग्रुप में कोई नहीं है, इसलिए प्लीज़ आ जाओ। तब साओजू पूछता है, क्या हुआन भी वहाँ आएगी? अगर वो आई तो सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो वो कहती है, पूरे ग्रुप को इनवाइट किया है और अगर वो आती भी है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसे अपने एम्बैरसमेंट का डर नहीं है तो तुम भी चिंता मत करो। हम सब तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारे यूके के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। यह पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इतना सब कुछ सुनने के बाद साउजू खुशी से फूल जाता है और वो आने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इस ड्रामा को एक्सप्लेन करती रहूं, मुझे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। इतने में डियन आती है और उसे इतना खुश देख कारण पूछती है। तो साउजू बताता है कि उसके पुराने दोस्तों का रीयूनियन है, बस उसी का इनविटेशन आया है। यह सुनकर डियन बोलती है कि वो भी साथ चलेगी और उसके दोस्तों से मिलेगी। तो साउजू कहता है, वो बहुत छोटी सी जगह है और वहाँ जाकर तुम क्यों अपनी इंसल्ट करवाना चाहती हो? वो जगह बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है और ना ही वो लोग तुमसे मिलने के लायक है। डियन फिर भी वहाँ जाने की बात करती है, लेकिन साउजू बहाना बनाकर उसे टाल ही देता है। फिर बाद में वो एक मायूस और उदास सा चेहरा बना लेता है। डियन सवाल करती है तो वह कहता है कि उसके पापा बहुत ज्यादा बीमार है और उनके इलाज में बहुत खर्चा आ रहा है। यह सुनकर डियन से रहा नहीं जाता और वो अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर सोजू को पकड़ा देती है कि इसमें पैसे हैं, अपने पापा का इलाज करवाओ। साउजू कार्ड न लेने का नाटक करता है, लेकिन डियन जबरदस्ती उसे वो कार्ड पकड़ा देती है। साउजू अपनी इस प्लानिंग पर मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। तिहान मिंगमिंग से मिलता है और उससे सॉरी बोलता है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। तो मिंगमिंग भी उसे आज की पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तिहान पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वह अब भी उससे नाराज है। तिहान मिंगमिंग को अपने साथ शूटिंग प्रैक्टिस के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो हमेशा जाया करता था। तिहान को प्रैक्टिस करते देख वो खुश तो होती है, तो तिहान से गन पकड़ने को कहता है, लेकिन मिंगमिंग को गन चलाने में डर लग रहा होता है। तो तिहान खुद उसे तैयार करता है और उसे पूरा कॉन्फिडेंस देता है। फुल कॉन्फिडेंस में आकर वो पहली गोली चलाती है और फिर तो उसके मन से सारा डर निकल जाता है। मिंगमिंग आकर हुआन से मिलती है तो हुआन बताती है कि उसने उसका कॉमिक डियन को दिया था और वो इसमें इंटरेस्टेड है। तो मिंगमिंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैंने हमेशा तुम दोनों को एक परफेक्ट कपल के रूप में देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा। लेकिन हुआन को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह खुश थी क्योंकि उसे यही चाहिए था। मिंगमिंग पूछती है कि क्या सारी लव स्टोरी का अंत ऐसा ही होता है? तो हुआन बड़े प्यार से सारी बातें समझाती है। तभी मैसेज आता है और मिंगमिंग देख कर कहती है कि होटल बुक हो गया है और वो दोनों खुश हो जाती है। हुआन भी कुछ पेपर्स तैयार करने में लगी रहती है, जो कि पार्टी में सोजू को सबक सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आएगा मज़ा। इधर सोजू बड़े मज़े से तैयार होकर स्टाइल मारता है और अपनी और हुआन की पुरानी तस्वीर को पर्स से निकाल कर बड़े स्टाइल में फाड़ देता है। यानी अब हुआन की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं थी। उसके बाद वह पार्टी में जाने के बजाय हुआन के घर जाता है, जहाँ उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं और सोजू को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं। ध्यान आता है तो मिंगमिंग को देखकर देखता ही रह जाता है। इतने में साउजू आता है तो सभी उसे देखकर उसकी तरफ आते हैं और उससे बातें करने में लग जाते हैं। इस टाइम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साउजू ही होता है। उसे भी ऐसा ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा होता है। वो तो बहुत खुश था कि मिंगमिंग ने उसके लिए पार्टी रखी है। मिंगमिंग आती है और सबको सीट पर बैठने के लिए कहती है, तो सभी चले जाते हैं। साउजू मिंगमिंग से कहता है कि मुझे यहाँ कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो वह मुस्कुराते हुए ताना मारती है कि डियन की फैमिली तुम्हें अच्छा कनेक्शन बना कर दे सकती है। तिहान जब बाथरूम की तरफ जाता है तो देखता है कि लड़कियां मिंगमिंग के बारे में गॉसिप कर रही होती है। तिहान अंदर आता है और एक यूज्ड टिश्यू पेपर दिखाकर कहता है कि समझ नहीं आ रहा यहाँ ट्रैश कौन है, और वो यूज्ड टिश्यू पेपर बेसिन पर रख कर चला जाता है। वो दोनों लड़कियाँ हैरान हो जाती है कि तिहान उनकी इतनी बड़ी इंसल्ट कर गया। डाइनिंग टेबल पर सभी इकट्ठा बैठे होते हैं और खाना लगा होता है। वहाँ हुआन और साउजू के बीच के ब्रेकअप का भी गॉसिप चल रहा होता है। तभी हुआन बड़े स्टाइलिश तरीके से एंट्री मारती है और मिंगमिंग के बगल में बैठ जाती है।
एक फ्रेंड उठकर साजू के लिए एंकरिंग करता है और उसे अपने यूके के एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए कहता है। साजू अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसने मेहनत की, उसने किस तरह अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया वगैरह वगैरह। वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। साथ में सबको दिखाने के लिए वह हुआन को भी थैंक यू कहता है। लेकिन लड़कियां कहती है क्या फ़ायदा, फिर भी उसने तुम्हें छोड़ ही दिया किसी और अमीर इंसान के लिए। तो साजू सबको सुनाने के लिए कहता है यह उसका डिसीजन है और मैं उसके लिए खुश हूँ। हम 7 साल साथ रहें और चलो अब इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। तभी हुआन खड़ी होती है और कहती है तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, क्या वो काफ़ी नहीं था। वह मिंगमिंग को इशारा करती है तो वो रिमोट से सारे पर्दे बंद कर देती है और प्रोजेक्टर को ऑन कर देती है, जिसमें साजू का कॉलेज का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो पास आउट होकर नहीं आया बल्कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। साजू चिल्लाता है ये सब झूठ है, नकली है। तो हुआन अपने बैग से बैंक स्टेटमेंट निकाल कर सबको दिखाती है कि उसने कितने पैसे भेजे थे। सभी कानाफूसी करने लगते हैं और सबको हैरानी होती है। तब साजू कहता है हाँ ठीक है, तुमने मुझे पैसे भेजे लेकिन मैंने वो सारे पैसे लौटा भी दिए हैं। वह एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसने हुआन के पापा को वो कार्ड दिया था जिसमें पैसे थे। तो सबको यकीन हो जाता है कि जो पैसे लिए थे वो सब साजू ने लौटा दिए हैं। साजू भी यह सब करके खुश हो रहा होता है कि उसने हुआन को मात दे दी है। वह भी अकड़ कर बोलता है 7 साल हम रिलेशनशिप में रहे और तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट, जब हमारी हुआन स्माइल करती है और इतने में डियन वहाँ आकर धमकती है और चिल्लाती है। सभी उसे देखकर पूछते हैं कि ये कौन है। तो साजू भागते हुए उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं इसके साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ लेकिन ये फिर भी मुझे नहीं छोड़ रही। तो डियन उसे थप्पड़ मार देती है और पूछती है कि जो बैंक कार्ड मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारे पापा के इलाज के लिए, वो कार्ड हुआन के पापा के घर पर क्या कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह कार्ड किसी और ने नहीं बल्कि गाँव ने दिया था और वो भी एक ब्लैंक कार्ड था जिसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। पूरी प्लानिंग में वो भी शामिल था। साजू घबरा जाता है और वह सारा ब्लेम हुआन पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन मिंगमिंग हुआन को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। डियन गुस्से में ब्रेकअप करके वहाँ से जा रही होती है। साजू उसका पैर पकड़ लेता है लेकिन डियन उसे लात मार कर चली जाती है। तब सब उसे गोल्ड डिगर बुला रहे होते हैं, जिससे साजू को और भी ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है। पार्टी से निकलते हुए डियन इमोशनल होती है। वो हुआन को गले लगा लेती है, उसे अपना ध्यान रखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारा गाँव अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि आज की नेक्स्ट पार्टी उसकी तरफ से है। वे सब एक ऊपर रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होते हैं और सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ विशेष देकर गेम खेल रहे होते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा खुश हमारा हीरो गाँव होता है क्योंकि फाइनली अब हुआन उसकी हो जाएगी।